नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संघीय विधायिका, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो हमारी 31 to 40 तक पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आए हुए प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे और किस टाइप और भी प्रश्न बनने के लायक है उस पर बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, भारत में लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में जो लोकसभा का विघटन किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखो अनुच्छेद की बात करते हैं, इसमें अनुच्छेद 83(2) के तहत, यानी अनुच्छेद की मान लो पूछ ले प्रश्न तो अनुच्छेद 83(2) के तहत। अब देखो संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, यानी अनुच्छेद ये किसकी देखरेख में होता है, यानी निर्वाचन आयोग की देखरेख में होगा। निर्वाचन आयोग की देखरेख, निर्वाचन आयोग की देखरेख में क्या होगा, इनका जो संसद के सदस्यों का निर्वाचन होगा। और अनुच्छेद की बात करते हैं अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 324 के तहत। अब देखो भारत में व्यवस्थापिका किस देश पर आधारित है। भारत के अंदर जो व्यवस्थापिका है वो किस देश के आधार पर है? व्यवस्थापिका है ब्रिटेन के संविधान के आधार पर। जो ब्रिटेन का देश है उन्हीं के अनुरूप हमारी व्यवस्थापिका सुचारू रूप से अभी भी चल रही है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसकी दोस्तों? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। मैन इसके अंदर है पीपल, लोग है, जनता है। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? विधि निर्माण का कार्य कौन करता है भारतीय संघ के अंदर? हमारी संघ यानी संविधान के अंदर जो विधि निर्माण का कार्य संसद एवं राष्ट्रपति दोनों करता है। कौन करता है दोस्तों? संसद एवं राष्ट्रपति संयुक्त रूप से मिलकर ये कार्य करते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं, लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? लोकसभा के अंदर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव है उसको समर्थन करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है? यानी 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य क्या है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। टोटल लगभग 55 सदस्य क्या है अविश्वास प्रस्ताव के लिए करने के लिए क्या है समर्थन होना आवश्यक। ये संख्या ध्यान रखना, या तो 55 ध्यान रखना या 1/10 रखना, 1/10, ठीक है। और टोटल जो हमारे लोकसभा के अंदर वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? वास्तविक जो सदस्य संख्या है कितनी है? 545। और अधिकतम की बात करते हैं तो अधिकतम सदस्य संख्या है आपकी 552। और अगर राजस्थान से पूछे लोकसभा की सदस्यों की संख्या तो दोस्तों कितनी है? 25, यानी 25 है, ठीक है। अब देखो एक नवीन राज्य का निर्माण तथा वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? ये किसके पास है शक्ति? नवीन राज्य का जो निर्माण है और तथा वर्तमान राज्यों की जो सीमाओं में परिवर्तन, ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति एवं संसद दोनों मिलकर ये इस पर क्या करती है? संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अब देखो आगे, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने की शक्ति, मेन पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति बोल सकते हैं हम, सभापति होता कौन? उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद की बात है अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार। अब देखो यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था कौन करता है? अगर दोनों सहमत हो, इसमें बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 315(2) के अनुसार संसद क्या करती है? यानी 2 या 2 से अधिक राज्य जो सहमत है उनको संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग की गठन, यानी लोक सेवा आयोग के गठन की जो व्यवस्था करती है संसद करती है। और अनुच्छेद की बात करते हैं अनुच्छेद 315(2) के तहत क्या कर सकती है? लोकसभा का गठन कर सकती है। अब देखो राज्य और राज्य व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची के विवाद होने पर, तो समवर्ती सूची के अंदर कोई विवाद होता है उसके लिए जो मेन कार्य कौन करता है? राज्य और व्यवस्थापिका की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची बोलते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। तो कौन से अनुच्छेद के तहत?
ये इसका कार्य मेन जो कौन करती है, संसद करती है निपटान। यानी समवर्ती सूची का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच की, केंद्र व राज्य सरकार के बीच कोई विषय पर विवाद है, राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद है और समवर्ती सूची के बारे में 10वीं अनुसूची के अंदर इनका जिक्र किया गया है। 10वीं अनुसूची लागू हुई थी 1985 के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर इसमें अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 254 एक के तहत क्या कर सकते हैं, समवर्ती और राज्य व्यवस्था के बीच में, यानी समवर्ती सूची केंद्र और राज्य के बीच में कोई विषय है, उस पर विवाद होने पर अनुच्छेद 254 एक के तहत क्या करते हैं, संसद क्या करती है, उनका विवाद का सुलझाना करती है। इस प्रकार जो ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगले जो भाग जो संघीय विधायिका के बारे में 41 to 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।